नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। सुभान अल्लाह बोलिए ना। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो। या रसूल अल्लाह, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। और मैं क्यों कहूँ आका, मैं क्यों कहूँ आका, ये आता हो। इस इलाके के एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत आली जनाब सेठ इकरामुद्दीन साहब उर्फ लल्लू भाई अशरफी, वो भी तशरीफ रखते हैं। करम फरमाया, आप तशरीफ लाए। आज का तबर्रुक सेठ इकरामुद्दीन साहब की जानिब से है, जो खजूर की शक्ल में आपको पेश किया जाएगा। अभी एक तवील सफर हमारा और आपका साथ में हुआ, जो इराक के मुख्तलिफ शहरों का हमने दौरा किया। सुभान अल्लाह, वो भी तशरीफ रखते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, उस्ताद ज़मन का शेर है कि मैं क्यों कहूँ आका, ये आता हो वो आता हो। मैं क्यों कहूँ आका, ये आता हो वो आता हो। वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। और ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और सारे जहां में एक औरत दिखाई देती है, मुझे तो माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। हजरत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, वालदैन के साथ नेक सलूक करो। वक्त नहीं है, मैं एक हदीस बयान करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा, चूँकि ये बहुत जिम्मेदार स्टेज है। उलमाए किराम शहजादगान रसूल तशरीफ़ रखते हैं। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने माँ के चेहरे को, अपने वालिदैन के चेहरों को मोहब्बत की निगाह से देखा, अल्लाह तबारक ताला उसको एक हज्जे मबरूर और एक हज्जे मकबूल और एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह बोलिए ना। एक हज्जे मबरूर, एक हज्जे मकबूल और एक उम्रे का सवाब रब तबारक ताला इरशाद पर अता फरमाता है। हजरत मोहतरम पैगंबर इस्लाम जो है इल्मे गैब रखने वाले, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत, जिनके बारे में कुरान खुतबा पढ़ता है, वबिल वालिद, जिनके बारे में कुरान खुतबा पढ़ता है, वमा हुआ अलल गैबि बिदानीन, और नबी तो और नबी हैं, ये जो आखिरी नबी आ रहे हैं, ये गैब के सखावत के ताजदार बन के आ रहे हैं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के चेहरे को जो इंसान देखता है, बाप के चेहरे को जो देखता है, वालिदैन के चेहरे को जो देखता है, उसको एक हज्जे मकबूल, एक हज्जे मबरूर और एक उम्रे का सवाब मिलता है। जो उम्रा और हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका हो। अब यहाँ पर नकीब आज़म हिंदुस्तान मौलाना एजाज साहब हैं और बाबाए कौम हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब तशरीफ रखते हैं, और हजरत अल्लामा सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला फिरदौसी हैं, हजरत अल्लामा सैयद जावेद अली साहब क़िबला नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं, और हजरत
अल्लामा सैयद इंतजारुल कादरी साहब क़िबला हैं। मैं इनकी बारगाह में अर्ज करूंगा, हुजूर आपके नाना जान ने और उलमाए किराम जो नाइबीन मुस्तफ़ा हैं, इनकी बारगाह में भी अर्ज करूंगा कि आखिर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हज ही क्यों फरमाया, उमरा ही क्यों फरमाया। इसके अंदर एक राज था, एक फलसफा था। वो फलसफा क्या है तो सुनो सुनो प्यारो। रब तबारक ताला के प्यारे महबूब ने यह फरमाया कि जो इंसान अपने वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, अल्लाह उसको एक हज एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। और साथ ही साथ में पैगंबर ये भी बता रहे हैं कि जो हज करता है, जो उम्रा करता है, रब तबारक ताला की बारगाह में अगर हज और उम्रा कबूल हो जाए तो अल्लाह तबारक ताला उसको ऐसे गुनाहों से पाक कर देता है, ऐसे गुनाहों से पाक कर देता है गोया आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, गोया आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। मतलब क्या है, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जो वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, वो जब जब देखेगा तब तब रब तबारक ताला अपनी कुदरत से उस देखने वाले अपने बंदे के सारे गुनाहों को बख्श देगा और उसके मकाम को इतना बुलंद कर देगा, इतना बुलंद कर देगा गोया अभी इसी वक्त अपनी माँ के पेट से। बात समझ में आ रही है? पैगंबर इस्लाम का ये फरमाना कि हज उम्रे का सवाब मिलेगा, जो हज उम्रा करता है उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नूरुल हुदा बिला तमसील कहना चाहता है कि जो इंसान, जो मुसलमान, जो गुलामे मुस्तफा अपने वालिदैन के चेहरे पर मोहब्बत की निगाह डालेगा, रब तबारक ताला उसको उसके गुनाहों को धुल देगा और गुनाहों से उसको सारे जहां में एक औरत दिखाई देती है, मुझे तो माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। वबिल वालिदैन हिसाना, और वालिदैन के साथ में एक सलूक करो। वक्त नहीं है वरना इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहादीसें और भी हैं। पैगंबर इस्लाम मदीना शरीफ मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज ईशा पढ़ा रहा होता, मेरी माँ आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज को तोड़ देता और अपनी माँ की आवाज पे लब्बैक कहता, लब्बैक कहता। उलमा फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस नकल करते हैं और फरमाते हैं फर्ज और वाजिब इन दो नमाजों के अलावा अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, माँ को मालूम नहीं मेरा लाल नमाज पढ़ रहा है, मेरा लख्ते जिगर नमाज पढ़ रहा है, मेरा नूरे नजर नमाज पढ़ रहा है, और पीछे से आवाज दे दे तो आपके ऊपर ये वाजिब है, जरूरी है कि आप नियत तोड़ दीजिए और अपनी माँ की आवाज पे लब्बैक। सारे जहां में एक औरत दिखाई देती है, मुझे तो माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है।